हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज हम क्या करेंगे, 10.3 एक्सरसाइज हमारी है, क्लास 11th चैप्टर 10th। उसके बच्चों 6 लास्ट सम बचते हैं 13 to 18। आज उनको सॉल्व करेंगे, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी और इसके साथ आपका चैप्टर 10th भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपके बचते हैं 13 to 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दिया है, आपकी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। आपका जो 13 क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार से है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब राइट बाइसेक्टर का, राइट बाइसेक्टर, राइट एंगल पर जो बाइसेक्ट करेगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये कहा गया यहाँ पर। और एक यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले एक डायग्राम ड्रा कर ले ताकि समझ में हमें अच्छे से आ जाए। यहाँ पर कहा गया है एक लाइन इन पॉइंट से पास होगी, मान लीजिए लाइन पी क्या है, इनसे पास होगी और पॉइंट यहां पर दिए गए हैं 3,4 और ये -1,2। इसका राइट बाइसेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर भी है, इसका बाइसेक्टर भी है, वो दिया गया है। और क्या कहा गया है, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। चलिए, ये हमें सिर्फ दी गई है डायग्राम और हमने इस लाइन की हमने फाइंड करनी इक्वेशन। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर का हम यूज करेंगे। अगर लाइन आपकी दी हो परपेंडिकुलर तो स्लोप की हम बात कर चुके हैं बच्चों। इसको मैं ए, इसको बी पॉइंट लेट कर लेता हूँ, तो क्या होगा। अब क्योंकि दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो मैं इसका स्लोप फाइंड कर लूँगा, उससे इसका स्लोप आ जाएगा। हम जैसे कुछ क्वेश्चन में कर चुके हैं। और क्योंकि b क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम b के फाइंड कर लेंगे कोऑर्डिनेट। और जब हमें इसका स्लोप और एक पॉइंट मिल जाएगा तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। पहले मैं क्या करूंगा, p का होगा स्लोप फाइंड करूंगा। स्लोप ऑफ p क्या हो, 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी पॉइंट को आप y1 y2 ले सकते हैं, x1 x2 ले सकते हैं। अब मैं इसको y2 लेकर चल रहा हूँ तो 2 माइनस 4 y2 माइनस y1, फिर y2 फिर x2 माइनस x1 रहेगा। तो यहाँ पर आपके माइनस के 2, ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो स्लोप आपका आ जाएगा 1/2। जो लाइन परपेंडिकुलर है, स्लोप क्या रहेगा इसका, क्योंकि लाइंस क्या है, ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्या हो। मैंने एक शॉर्टकट मेथड आपको बताया स्लोप फाइंड करने का। क्या बताया था, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि परपेंडिकुलर है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 रहेगा। हम डायरेक्ट निकाल देंगे यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी, तो रेसिप्रोकल इसका और नेगेटिव, तो जो लाइन आपकी ए बी होगी उसका स्लोप बन जाएगा 2। अब मुझे पॉइंट चाहिए एक, मुझे एक पॉइंट अगर मिल जाए ए और बी में से कोई भी, तो मैं इसकी इक्वेशन बना सकता हूं फिर। अब ये कहा कि राइट बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर बच्चों क्या होगा, जो पी बी पॉइंट इज पी क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को, ध्यान रखें। तो हम यहाँ पर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट है वो, आपका जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। पहले क्या रहेंगे, देखिए x1 प्लस x2 यानी कि 3 माइनस 1 अपॉन 2 रहेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। देखो थोड़ा सा और सिंपलीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 4 माइनस 2 6, 6 का हाफ हो जाएगा 3। अब तो आप पहले कर चुके हैं, पता आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जब एक पॉइंट आपको दिया हो, स्लोप दिया हो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए, तो इस पॉइंट से लाइन ये पास होती है, स्लोप हमें दिया गया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपकी रहेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ किसकी रहेगी,
इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या थी, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस में x नॉट, ये हम कर चुके हैं। तो y नॉट 3 रहेगा, y माइनस 3 इक्वल टू m, हमारे पास स्लोप आ चुका -2, और x माइनस एक्स नोट, और x नोट तो 1 रहेगा। बस अब क्या करना है, सिंप्लीफाई, y माइनस 3 इक्वल टू -2x प्लस -1 को -2 से किया है मल्टीप्लाई, इसको उधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, y ऑलरेडी पॉजिटिव है, 3 को उधर ले जाऊं इसमें ऐड हो जाएगा तो 5। तो ये बन जाएगी इस लाइन की इक्वेशन, जो इस पी के लाइन को बाइसेक्ट करेगी राइट एंगल पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दिया है, स्लाइड में पढ़ लेते हैं फटाफट से, देख लीजिए, बुक अभी ओपन कर लें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। अब लाइन और एक पॉइंट दिया है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग रहेगा, बाकी से सेम रहेगा। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक लाइन दी गई है, इस लाइन की इक्वेशन में दी गई है, वो है देखिए 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस लाइन पर क्या एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, इसका जो फुट रहेगा, ये फुट रहेगा आपका, इसको मैं P Q A B आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। हमें फुट के फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स, और फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट जब आपको दिया जाएगा -1 3 दिया गया, तो वही करेंगे जैसा अभी किया था। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, यहाँ पर लाइन दी है, और जब लाइन दी हो बच्चों स्ट्रेट लाइन की का स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस लाइन का स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए बी, मैंने आपको एक शॉर्टकट यहाँ बताया था, नहीं तो आप इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में चेंज करेंगे, y की वैल्यू निकाल के तब कंपेयर करके निकाल लोगे, नहीं तो आपका ये रहेगा -a/b रहेगा। a बच्चों क्या रहेगा, x का कोएफिशिएंट रहेगा, और b आपका y का कोएफिशिएंट रहेगा। यहाँ पुट करें, a 3 है, b माइनस का 4 है, तो स्लोप आपका हो जाएगा 3/4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आपका हो जाएगा। ऐसे ना समझ में आए तो क्या करेंगे, यहाँ से y की निकाल लेंगे वैल्यू, फिर जो x का कोएफिशिएंट आएगा वो आपका स्लोप रहेगा। अब क्योंकि P क्या वो परपेंडिकुलर है, बात फिर वही, बिकॉज P क्या वो परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर स्लोप ऑफ P क्या हो जाएगा। अभी बात की थी हमने इस समय भी, जब लाइनें परपेंडिकुलर हों तो क्या रहेगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव मीन्स माइनस, और रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा। अब हमें फिर वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है यहाँ पर, जो अभी किया था, एक पॉइंट और स्लोप हमें दिया गया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे, जो आपके यहाँ पर लिखी हुई है y माइनस वाई नॉट, y और y नॉट आपको वहाँ से दिए गए हैं पॉइंट्स, y नॉट 3 रहेगा, और ये स्लोप x नॉट हमारा माइनस का है, तो ये जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, ये हो जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 4x प्लस 4। तो हमें इसको फिर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, तो क्या होगा 4x माइनस 3y हो जाएगा। ध्यान रखिए, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, और एक चीज़ का और ध्यान यहाँ पर रखना, हमने देखो क्योंकि इसका जो स्लोप आया था P क्या होगा, माइनस का था, तो -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के हो जाएंगे दोनों, ये इसको अब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4x, ये ऑलरेडी प्लस का है, 9 को मैं इधर लेके जाऊंगा, माइनस के 4 प्लस का 9 हो जाएगा, इतना तो आप समझ सकते हैं ना, 5 आएगा। अब दो इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम 10th क्लास में कर चुके हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को। 3 मेथड हमने किए थे, अलजेब्रिक मेथड, एलिमिनेशन मेथड हमने किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया था, और एक आपका था सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने किया था, लेकिन सबसे अच्छा जो बेस्ट है वो है एलिमिनेशन मेथड, उसका यूज करेंगे हमें, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड आपने करनी है। तो क्या रहेगा, इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना, चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको इक्वेशन को। अब एक हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी, एक मैंने फाइंड कर ली है इक्वेशन लाइन की, 3x
-4y इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे 16, यहाँ पर है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब मैं क्या करूँगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ये सेकंड। अब हमने क्या करना, हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। तो उसके लिए मुझे इक्वेट करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा x या y किसी एक के। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ, इसको 3 से, तो क्या होगा 4 3 12, 3 4 12, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट आपके इक्वल हो जाएंगे। तो क्या आएगा देखिए, ये बन जाएगी 4 3 12, ये 16y और ये 64। 3 से करूँगा तो 3 4 12, 3 से 9 हो जाएगा और ये 3 5 15। साइन चेंज, क्योंकि मुझे इसको एलिमिनेट करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, बिल्कुल माइनस हो जाएगा। बोथ आर नेगेटिव, ध्यान रखें यहाँ पर कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो ये आपको हो जाएगा -25y इक्वल टू, और यहाँ से आप कहेंगे 14 5, तो 9 रहेंगे, यहाँ पर 5 और ये 4। तो यहाँ से आपके पास y कोऑर्डिनेट आपका आ चुका है, वो आपका रहेगा -49/25। अब या तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें, उससे निकाल लें, या फिर दोबारा से इसको 3 से इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, जैसा आपको उचित लगे, आसान लगे उससे कर सकते हैं आप इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं y की वैल्यू को इसको पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखिए 3x - 4 इंटू 49/25 इक्वल टू 16। मैं कैसे, तो -49 ये वैल्यूज के दी गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75x, ये प्लस के हो जाएंगे 196 हो जाएगा, और 25 को 16 से करेंगे 400। इसको इसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे, 400 - 196 दैट इज इक्वल टू, अब 1064, यहाँ पर 990 और यहाँ पर 312 अपॉन में 75 रहेगा। अब इसको मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 6 18, 2 3 8 और 3 से क्या, 25। तो यहाँ से आपके पास दोनों आपके कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके हैं। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका था क्या हो, इसके जो कोऑर्डिनेट आपके पास रहेंगे वो आपके रहेंगे, वो x हमारे रहेगा 68/25 और ये -49/25। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 15 हमें इस प्रकार से दिया गया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y = mx + c meets it at a point, find the value of c। c की वैल्यू फाइंड करनी है, ओरिजिन से कहा गया है, तो बिना डायग्राम के इसको हम समझ नहीं पाएंगे, तो डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। क्या होगा देखिए, अब ये जो आपको फॉर्म दी गई, कौन सी फॉर्म दी गई बच्चे ध्यान रखिए, हमने डिस्कस किया 10.3 में ही, कुछ फर्स्ट सेकंड सम में। तो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी रहेगी। तो कुछ ऐसा डायग्राम हम लेके चलेंगे, यहाँ पर एक्सिस की बात जब यहाँ पर हो चुकी है, तो आपका x एक्सिस, y एक्सिस और आपका ये ओरिजिन रहेगा, इसको ओ से लिखते हैं। अब यहाँ पर कहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पर, टू द लाइन, इस लाइन पर, और इस लाइन को हम ऐसे ले लें, ये लाइन हमने मान लिया, ये लाइन की इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की बनेगी इस प्रकार से। तो यहां से ड्रा किया परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को मैं P लेट कर लेता हूं एट ए पॉइंट -1 2। अब देखिए बच्चों ये पॉइंट वैसे आपका कहां पर लाई करता है, सेकंड में रहेगा। हमने डायग्राम, रफ डायग्राम आपके रहेंगे, तो मान लेते हैं वैसे तो यहां पर ये लाई करेगा, ध्यान रखें सेकंड में। अब इसको यहीं पर लेकर चलते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर ही आना चाहिए था, इसमें इधर बढ़ना चाहिए था डायग्राम। तो हमें वैल्यू निकालनी है c की। अब ये इक्वेशन इसकी दी गई है और ये परपेंडिकुलर है, तो स्लोप यहां से निकाल लूंगा मैं। स्लोप आपका सिंपल हो जाएगा, स्लोप रहेगा आपका स्लोप ऑफ लाइन, इसको मैं a, इसको b लेके चलता हूं, ए बी का क्या रहेगा, m रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और इस लाइन का स्लोप मैं निकाल लेता हूं, p क्या होगा, अब यहाँ पर जो o आपका रहेगा वो 0 0 रहेगा, और जो p के रहेंगे कोऑर्डिनेट आपके -1 और 2 रहेंगे।
तो स्लोप ऑफ लाइन OP अब y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 अपॉन माइनस 1, तो क्या रहेगा -2 रहेगा। और क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये कहा गया है कि परपेंडिकुलर है, तो क्या रहेगा प्रोडक्ट इनका, तो यहाँ पुट कर दें तो क्या रहेगा, देखिए m इंटू -2 इक्वल टू -1 रहेगा, m1 इंटू m2, इसको मैंने m1 m2 लेट किया है, तो यहाँ से आपका m क्या आ जाएगा -1 अपॉन -2 यानी कि 1/2। ये तो हमारा स्लोप आ जाएगा, इस लाइन का आएगा, ध्यान रखिए इस लाइन का। अब मुझे निकालने क्या है, c की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है तो मैं x और y को यहाँ पुट करूंगा, m ये पुट करूंगा, तो ये आपका आ जाएगा अब y इज इक्वल टू mx प्लस c, y आपका 2 रहेगा, m की वैल्यू 1/2, x आपका रहेगा -1 प्लस c, अब यहाँ c निकल जाएगी वैल्यू। चलिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 -1 अपॉन 2 प्लस c, या तो आप इसको इधर लेके आएंगे प्लस कर दे इसमें, तो हो जाएगा 2 प्लस 1/2 इक्वल टू c, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 5 अपॉन 2 इक्वल टू c, तो c इक्वल टू 5/2। तो ये हमारे पास c की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, ये आपका रहेगा इंटरसेप्ट रहेगा आपका, y इंटरसेप्ट आपका ये रहेगा। तो ऐसे हमने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू c की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा अलग रहेगा बच्चों, यहाँ पर हमें थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो तो हम करते ही आए हैं अभी इस चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी यहाँ पर होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, ए P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। दो लाइन की क्वेश्चन में दी गई है और ये डिस्टेंस हमें दे रहा है कि लेंथ डिस्टेंस है। हमने एक फॉर्मूला किया था, किसी लाइन के किसी पॉइंट से डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसका यहाँ पर यूज होगा। दोनों पॉइंट्स की लाइन से डिस्टेंस हमें दी गई है, एक रिजल्ट यहाँ पर है जो प्रूव करना है, इसको हमें इरेज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथ ही रहेगा। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो चुका है ऑलरेडी। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमने करना, बस थोड़ा सा ये अलग रहेगा, बाकी तो आप कर चुके हैं, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ चुका है, इसका ये लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, लास्ट एक्सरसाइज हमारी चल रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, पहले हम बात करते डिस्टेंस की, जो हमने यूज किया था फॉर्मूला, किसी भी लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, वो था आपका मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। ये हमारा फॉर्मूला है, किस चीज़ का है, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी हो, हमने की थी, तो ये रहेगा। अब यहाँ पर दो लेंथ दी गई हैं, दो आपकी लाइन दी गई हैं। अब p आपकी क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, एक लाइन दी उससे दी गई, तो यहाँ पर पुट करेंगे d के स्थान पर p, और ओरिजिन से कहा बच्चा यहाँ पर। अब जो x1 y1 आपके रहेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, जो x1 y1 हमारे पास रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 0। क्यों रहेंगे, क्योंकि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो आपके हमेशा क्या होते हैं, 0 0। तो p आपकी डिस्टेंस या लेंथ कह सकते हैं इसको। अब जो इक्वेशन यहाँ पर दी वो भी लिख लेते हैं एक बार इसकी। यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपकी है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। ये p के लिए दी गई है, इस लाइन की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो दी गई है। तो सेकंड लाइन दी गई इस प्रकार से है, x secant थीटा प्लस y cosecant थीटा इज इक्वल टू k। और इसकी जो डिस्टेंस दी वो क्या दी गई है, जो प्रूव हमने करना वो क्या दिया उसको भी लिख ही लेते हैं। प्रूव जो हमने प्रूव करना वो आपका दिया है p² प्लस 4 q² इज इक्वल टू k²। ये रिजल्ट हमने क्या करना, प्रूव इसको करना। चलिए करते हैं फिर। देखिए बच्चों, अब मैं पहले जो फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है, ओरिजिन से जो लाइन है उसकी डिस्टेंस में दे रखी है। अब ये ध्यान यहाँ पर रखें हम, यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन दी गई इस प्रकार से दी गई, कांस्टेंट टर्म को हमने लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा का माइनस इक्वल टू 0।
यहाँ भी ऐसे कर लेंगे इसको भी, पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि x1 y1 जब मैं यहाँ पर लेके चलूंगा, देखिए ये आपका जो cos थीटा आपका a होगा, जो sin थीटा आपका b रहेगा, और x1 आपका 0, y1 0, तब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 इंटू कोस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा और माइनस k cos 2 थीटा रहेगा, ये आपको हो जाएगा अपॉन में a स्क्वायर, a क्या रहेगा x का कोएफिशिएंट cos स्क्वायर थीटा, और ये रहेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे इसका। बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, हम कर चुके आइडेंटिटी को, ये 0 हो जाएंगे। यहाँ पर आपका रहेगा k इंटू कोस 2 थीटा, और क्योंकि मॉडुलस है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे इसको, p इज इक्वल टू k कोस 2 थीटा। तो ये एक तो हमारे पास ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, यानी कि p की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली इजिली। अब फिर यही करेंगे। अब जो एक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस दी गई हो, क्या दी गई हमें, तो फिर यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, क्या इज इक्वल टू, अब यहाँ भी वही रहेगा x1 y1 दोनों के लिए सेम रहेंगे कि दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस दी गई है। जब मैं यहाँ पर x को 0 पुट करूँ 0 हो जाएगा, ये 0 तो क्या बचेगा, ओनली k हमारे पास यहाँ पर रहेगा और पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस है। हाँ यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर, अब a यहाँ पर रहेगा सीकेंट, यहाँ पर कोसिकेंट रहेगा, स्क्वायर कर देने का सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन ये कोई आइडेंटिटी नहीं बनती हमारे पास सीकेंट और कोसिकेंट की, तो क्या करेंगे, मैंने उस साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, फिर क्या होगा देखते हैं, k अपॉन, अब सीकेंट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार से कोसिकेंट 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। एलसीएम लूंगा इनका तो क्या आएगा, k अपॉन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन रहेगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। जब आप ऐड करेंगे तो ऐसे आएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा और इनका रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए, क्या इज इक्वल टू k, अब 1 अपॉन में रहेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक जगह थोड़ी प्रॉब्लम क्या है, नहीं बिल्कुल यहाँ पर हमने 2 थीटा लिया है, यहाँ पर तो सी थीटा दिया गया। अब इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तब आपको हो जाएगा k कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, क्या होगी। अब करना क्या है, इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, इस इक्वेशन को प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और राइट इक्वल इसको प्रूव करेंगे। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दी गई है वो है लेफ्ट हैंड साइड p स्क्वायर प्लस 4 क्या उसके लिए हमें दी गई है। तो p की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये लिखी है देखिए, k इंटू कोस 2 थीटा, तो स्क्वायर होगा तो k स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर 2 थीटा। ध्यान रखें एंगल का स्क्वायर कभी नहीं होता, ये आपका इस प्रकार से लिखा जाए कोस स्क्वायर 2 थीटा, और फिर 4 इंटू क्या स्क्वायर, और क्या आपके पास ये दिया गया है, इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं, मैं इनको इस प्रकार से लिख सकता हूँ k कोस 2 थीटा इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, और ऐसे ही इसको कर लें। अब 4 है, 2 का स्क्वायर होगा, इसको मैं ऐसे लिखूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में ये कॉम्यूटेट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब 11th क्लास में हमने कुछ आइडेंटिटी की थी, चैप्टर 3 में की थी बच्चों, क्या की थी, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके को होता है, साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर। और एक चीज़ यहाँ पर और मिस हो गई है, क्या, k स्क्वायर, यहाँ पर k भी आएगा, तो ये आपको हो जाएगा देखिए। अब इसको पहले लिख लेते हैं एक बार, ये तो आपका रहेगा k कोस 2 थीटा का स्क्वायर प्लस ये आपको हो जाए क्या,
2 तो इसके साथ में आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा और के साथ में रहेगा के साइन 2 थीटा इसका ऑल स्क्वायर। के को कॉमन निकाल लीजिए, फिर आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एंगल सेम होना चाहिए बस। तो मैंने के को कॉमन निकाल दिया यहाँ पर, और जब कॉमन निकाल रहा हूँ ध्यान रखें स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये क्या बन जाएगा कोस के प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 को के से मल्टीप्लाई करो, के स्क्वायर से के स्क्वायर ही आएगा, और ये इक्वल आपको किसका रहेगा राइट हैंड साइड के। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। आइडेंटिटीज अपने चैप्टर 3 में की उनका यूज होगा, कैसे हम सोल्व करें 10th में भी हम कर चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 2 क्वेश्चन और बचते हैं, 17th और 18th क्या है उनको भी समझ लेते हैं। 17th की स्टेटमेंट हमारे पास इस प्रकार दी गई है और साथ में हमने 18th की भी लिख ली है। तो पहले क्वेश्चन 17th कर लेते हैं, क्या स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन द ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस A 2,3, B 4,-1 एंड C 1,2, एक ट्रायंगल के हमें तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं, क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। वर्टेक्स A से जो हम ड्रा करेंगे एल्टीट्यूड उसकी इक्वेशन निकालनी है और उसकी लेंथ फाइंड करनी है। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते, ट्रायंगल एक क्या रहेगा देखिए, अब A से कहा गया है, A जो आपका रहेगा वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स के दिए गए हैं 2, 3, और जब B है 4-1 एंड C आपका रहेगा 1, 2, तो ये हमारे पास दिए गए हैं, ये C आपका। अब यहाँ से हम ड्रा करेंगे एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, ध्यान रखें इसको D मान लेते हैं। तो हमें एक तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, इसकी इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस क्या रहेगी। चलिए पहले हम कर चुके हैं, ये क्योंकि इसके साथ परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप निकाल लेंगे, जो उसका स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका स्लोप हो जाएगा। फिर पॉइंट हमें दिया गया, स्लोप हमारे पास है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का बच्चों यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए अब स्लोप फाइंड करते हैं BC का, पहले सॉल्यूशन इसका, स्लोप ऑफ BC y2 - y1, y2 - y1 माइनस करेंगे तो 2 -1 करेंगे 3 हो जाएगा। फिर x2 - x1 1 - 4 तो क्या रहेगा -3, तो क्या आएगा -1 हो जाएगा। तो ये स्लोप हमारे पास लाइन का आ चुका, क्योंकि बिकॉज AD परपेंडिकुलर ऑन BC, देयरफॉर अब तो AB का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका AD का स्लोप, स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव रेसिप्रोकल में क्या आएगा आपका 1 रहेगा। अब मुझे एक पॉइंट दिया गया है, स्लोप मेरे पास है, तो मैं यूज करूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म का और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। चलिए तो क्या रहेगी, अब y - y0 और y0 3 रहेगा इक्वल टू m यानी कि स्लोप, फिर x माइनस में x0 और आपका रहेगा 2। बस सिंपलीफाई कर दे इसको, तो ये आपके पास आ जाएगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो क्या रहेगा y -3 इक्वल टू x - 2, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा फिर इक्वेशन को, x - y इधर जाएगा तो इधर आएगा, तो फिर आपका रहेगा, और क्योंकि इसको हमने इसको इधर लेके जाना है, इसको लेके आए तो -1 रहेगा, और इसको फिर हम यहाँ पर प्लस का लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये तो हमारे पास क्या रहेगी इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना बच्चों, डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब BC जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, उस लाइन से हमने इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब लाइन की इक्वेशन आपको नहीं दी गई तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। पहले हम क्या करेंगे, BC जो लाइन उसकी इक्वेशन बना लेते, कैसे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म जब हमने की थी, क्या रहेगा, अब y - y1 और y1 हमारे पास क्या रहेगा, पर ध्यान रखिए y1 1 रहेगा, ये x1 y1 x2 y2। तो देखिए ध्यान रखें, पहले लिख ले
x1 y1 x2 y2, तो आपका y1 माइनस का 4 होगा और जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और क्योंकि चलो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं उसको, और यहाँ पर x माइनस में x1 वो 4 रहेगा। सिंप्लीफाई करें इसको, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, तो ये x इधर आकर प्लस का हो जाएगा, y ऑलरेडी प्लस का है और 4 इधर आकर माइनस का होगा, तो ये माइनस का 3 बचेगा। तो ये हमारे पास BC जो लाइन है उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। अब BC से हमें फाइंड करनी इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो अब यूज करेंगे किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस क्या रहेगी, D इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1 आपका रहेगी आपके इक्वेशन। यहाँ पर हमने क्या करना है, x को हम पुट करेंगे 2, y को 3, ये आपका रहेगा x1 y1, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 3, इसका मॉडुलस अपॉन में 2 का स्क्वायर। नहीं, यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट रहेगा वो आपका a होगा, a 1 रहेगा और यहाँ भी 1 रहेगा। चेक करें इसमें इक्वेशन में, x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b रहेगा, तो सोल्व करें, ये कैंसिल होकर आपको हो जाएगा d इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, √2, डिवाइड करोगे तो ये आपकी रहेगी √2 यूनिट। तो ये हमारी डिस्टेंस रहेगी इस A पॉइंट की इस BC लाइन से। तो इस प्रकार से हमें सोल्व करना है इसको। ट्रायंगल दी गई है, किसी भी वर्टेक्स से हमें वो बोल सकता है किसी से ड्रा कीजिए, उसकी फाइंड कीजिए, या A से कीजिए, B से कीजिए, तो हमने इस प्रकार से सॉल्व इसको करना है। चलिए अब लास्ट इक्वेशन हमारा बचता है, क्या स्टेटमेंट दी गई है देखिए बच्चों, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। P क्या है, डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, ओरिजिन से किस पर, टू द लाइन उस इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर गिवन। अभी इंटरसेप्ट हमें दिए गए हैं क्या क्या, AB, तो इसको हमने प्रूव करना है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी हमने यूज की थी, इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी थी x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1, और इसको मैं जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा इसकी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी bx प्लस ay इज इक्वल टू AB। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इस लाइन से डिस्टेंस या लेंथ हमें दी गई है किस पॉइंट की, ओरिजिन की, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 0 रहेंगे, हम पहले बात कर चुके हैं। अब मुझे इसको प्रूव करना है, तो डिस्टेंस का मैं यूज करूंगा फॉर्मूला जो भी हमने यहाँ पर भी यूज किया था, किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस क्या रहेगी, D आपका रहेगा AX1 प्लस BY1 प्लस C, ये हमारा जो फॉर्मूला है, और यहाँ पर A² प्लस B² ये रहेगा। अब क्योंकि ये हम इक्वेशन लेकर चलेंगे, ध्यान रखें, अब मैं इसको राइट साइड से लेफ्ट में लेकर आऊंगा, साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमने इक्वेशन को रखना है इस फॉर्म में। चलिए अब हमने क्योंकि ओरिजिन से निकालनी है, जो पॉइंट आपका रहेगा, जो पॉइंट है वो आपका क्या रहेगा, ओरिजिन से हमने फाइंड करनी, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपके रहेंगे 0 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की 0 पुट करोगे तो फिर क्या हमारे पास रहेगा, देखिए, तो यहाँ पर जब मैं x को 0 पुट करता हूँ 0 हो जाएगा, y को मैंने 0 पुट किया तब 0 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका माइनस का AB, इसका मॉडुलस रहेगा, ध्यान रखिए, और यहाँ पर क्या रहेगा, A और B रहेंगे आपके, A का स्क्वायर प्लस B², इसका स्क्वायर रूट, और क्योंकि डिस्टेंस हमें दी गई वो क्या है, P दी गई है, तो P इज इक्वल टू, अब मॉडुलस हटाऊंगा तो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर चलेंगे इसकी, और यहाँ पर आपका रहेगा इस प्रकार से। तो मैं क्या करूं, अब जो मुझे प्रूव करना उस पर फोकस कीजिए, वो हमें 1/p² चाहिए। तो पहले मैं क्या करूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, उसका स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये p² हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू A² अपॉन B² हो जाएगा, और इसका रूट कैंसल हो जाएगा, तो ये रहेगा। अब क्योंकि मुझे जो प्रूव करना वो है 1/p², 1/A², 1/B, इस फॉर्म में दिया, तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड इनका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अब क्योंकि p का भी हमने स्क्वायर किया ना, ध्यान रखिए, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा।
तो पी स्क्वायर अपॉन 1 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में पी स्क्वायर। बच्चों जो भी आपने प्रूव करने वाले सम होते हैं, जो सो दैट या प्रूव के, तो आपने उस पर फोकस करना है, जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व करना होता है। तो जब इसका मैं करूंगा रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा इस प्रकार से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब मैं इनको अलग अलग से इस प्रकार से लिख लेता हूं, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इनको ऐड करोगे आपका यही आएगा। अब यहां से ए स्क्वायर कैंसिल, यहां से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचता है देखिए 1 अपॉन पी स्क्वायर, और मैं इसको पहले लिख सकता हूं नो प्रॉब्लम, 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहां पर 1 अपॉन बी स्क्वायर, और चेक कीजिए जो आपने प्रूव करना है, क्या यही हमने प्रूव करना, बिल्कुल देखिए मैच कीजिए, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। और इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 10.3 कंप्लीट होती है। साथ में ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। लाइंस, स्ट्रेट लाइन का हमारा चैप्टर है, स्लोप इसमें हमने पढ़ा है, लाइन की डिफरेंट फॉर्म हमने की है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो आपने इनको अच्छे से समझ लिया है, सभी वीडियोस को आपने देखा होगा उम्मीद करते हैं। और साथ में आपने क्या करना है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपने जरूर रिवाइज करने, क्योंकि हम एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पर एक्सरसाइज के सम ही सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल आपने सम करने हैं, उनको अपने आप ट्राई करें। तो फिर मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा चैप्टर 13 हम करेंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपका टॉपिक रहेगा। चैप्टर 13 हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 12th में उसका यूज होगा। चैप्टर ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के अकॉर्डिंग देखें तो इसका भी यूज होगा क्लास 12th में। तो इनको अपने अच्छे से करना है। तो तब तक के लिए आपका सभी का धन्यवाद।